जितना भी हम इसको कंडेम कर लें, शायद वो अल्फाज भी कम हैं, हमारे एहसासात और हमारे जो इमोशंस के इतना ब्रूटल वाक़या हो जाए कि आप कोल माइनर्स को या इवन किसी को भी आप इस तरीके से आप उनको शहीद कर दें, इससे बड़ी जुल्म और बर्बरियत नहीं हो सकती। और इस मुल्क ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, तो और इस कम्युनिटी के ऊपर तो बार बार अटैक्स हो रहे हैं, पिछले कई दहाइयों से इसके ऊपर हो रहे हैं, तो वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। जहाँ तक ये बात है कि उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आज सीएम बलूचिस्तान भी वहाँ पे पहुँच गए, वो बाहर गए हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी सब चीज़ें वो करके तर कर वो यहाँ पे पहुँचे। हमारे भी 2 वफाकी वज़रा गए, इंटीरियर मिनिस्टर भी वहाँ पे गए। अगर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही वो अपनी जगह हक बचाने पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वाक़या सानिया इतना बड़ा हुआ और पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बार बार उनके हो रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पीएम साहब ने अपने लोग भी भेजे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर को भी भेजा है, और पीएम साहब ने अपने खुद उनके ट्वीट का वो किया, वो भी जाएंगे। बहरहाल मैं यही कह सकती हूँ कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए, हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि दहशतगर्दी जितने अरसे से पाकिस्तान उसका शिकार और जिस भी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, ये प्रॉपर एक गेम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। इसमें ये इजराइल भी इन्वॉल्व है और इसकी तो प्रॉबेबली मेरे ख्याल में दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल कर ली है। तो वहाँ पे हमें अंदरूनी थ्रेट्स भी हैं, हमें बैरूनी थ्रेट्स भी हैं, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है, इस्लामी मुल्कों में बड़ी इसकी हैसियत है। वहाँ पे हमारे जो इंडिया है और जो इजराइल है, स्पेशली इंडिया, उसको हम खटकते हैं, उसको हमारी एग्जिस्टेंस अच्छी नहीं लगती। वो हमें हमेशा मिलाइन करता है कि जी पाकिस्तान डूम और करे या पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा जो नेटवर्क पकड़ा गया था बलूचिस्तान में, वो स्पेशली जो कुलभूषण यादव वाला मामला हुआ था, तब वो प्रॉपर उनकी कन्फेशन थी कि हम पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, एथनिसिटी यहाँ पे पहलाते हैं, फ़िरकावारियत पहलाते हैं, और फ़िरकावारियत के ख़िलाफ़ और इन अक़लियतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ हम आप सबको इकट्ठे होके जो है वो एक रोल अदा करना पड़ेगा, और उसमें हम सब साथ इकट्ठे खड़े हैं। आई होप कि ऐसा वाक़या दोबारा से ना हो जाए, लेकिन ये तभी दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा अगर हम सब इकट्ठे एक पेज के ऊपर हो जाएं। बहुत ही बहरहाल तकलीफ दे अमल है। मैं ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसमें पड़ोसी मुल्क मुलविस हो सकता है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में करता रहता है। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी मुल्क हो, वो अंदर के लोगों को इस्तेमाल किए बगैर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हुकूमत क्या अब तक पता चलाने में कामयाब हुई है कि मुल्क के अंदर से कौन से ऐसे अनासिर थे जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयों में ऐसे लोगों की मदद करते हैं? ये तो अरबाब ऐसा मामला है ना कि नेफ्टा भी अपनी वार्निंग जारी कर चुका था, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बड़ी अलर्ट थी। इनफैक्ट जब ये पाकिस्तान के अंदर जब पीडीएम के जल्द से जुलूस शुरू हुए, तो आपको शायद याद है कि रशीद साहब ने और जब पहले के इंटीरियर मिनिस्टर थे ब्रिगेडियर इजाज़ साहब ने, उनकी जो उन्होंने कहा था कि जी अपोजिशन के भी लीडरान को थ्रेट्स हैं, तो उस वक्त तो बड़ा अपोजिशन ने शोर मचाया था कि नहीं जी आप हमें प्रोटेक्शन दें। लेकिन जब भी आपके मुल्क में इस तरह के वाक़यात होंगे, लोग एक पेज पर नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टियां जब अपने मफादात की खतर जाएंगे तो उसका हमेशा फ़ायदा दुश्मन ही उठाएंगे, और फिर पाकिस्तान तो बहुत ही खटकता है। और ये सिर्फ ये बॉर्डर्स के ऊपर या विद इन द कंट्री कोई ये वाली फ़िज़िकल वार नहीं हो रही, इसके साथ साथ अगर आप देखें हाइब्रिड वॉर भी हो रही है, 5th जनरेशन वार, और जिसके अंदर जो ईओ की डिसइंफॉर्मेशन लैब और या फिर जो पाकिस्तान ने खुद इनके नेटवर्क पकड़े हैं कि वहाँ पे 15 साल से ऐसे NGOs और ऐसे राइटर्स हैं जो मर भी गए हैं, उनके नाम से आर्टिकल छुपाए जा रहा है और कहा कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट फेल, और सबसे ज़्यादा उसमें टारगेट ISI को और सबसे ज़्यादा टारगेट उसमें हमारे आर्मी को किया जाता है। अब आर्मी को डिस्टेबलाइज कौन करना चाहता है? आर्मी के बारे में पाकिस्तान की आर्मी को जो वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, और पीस कोर में हमारे UN में हमारी बड़ी खिदमात हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की कि पूरी कौम को एक होना चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी कौम है भी एक, पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो बड़े शहरों छोटे शहरों, मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर यह एहतजाज उस बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो ताख़ीर कर रहे हैं, इससे फिर अपोजिशन को एक और मौका मिल सकता है तनकीद करने का, एक नया मौजू मिल सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने का। तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ताख़ीर नहीं करना चाहिए, अपोजिशन को बिल्कुल ये मौका नहीं देना चाहिए। क्या समझती हैं? देखिए अरबाब सवाल करें और मैं आपका लहजा देख रही हूँ से आप बात करें, क्योंकि आप भी सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं, आप समझ चुके हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें। तो मेरे और आपके अल्फाज और मेरे और आपकी टोन बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह जब हम पॉलिटिकल शो करते हैं, मैंने अब अक्सर बड़े टॉक शो किए हैं, उसकी वजह यह कि मामला बहुत सेंसिटिव है।
اور وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ بس ہم نے یہ تدارک کرنا ہے کہ نیکسٹ پاکستان میں سے واقعات نہ ہوں. لیکن جن لوگوں کی یا جن لیڈران کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ان کا ذاتی مفاد پہلے وہاں سے آیا جب پاکستان کو فیٹف کے بل میں سے نکالنا تھا اور پارلیمنٹ سے ہم نے ایک لا پاس کروانا تھا, اور وہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ تھی, اور پاکستان کو گرے لسٹ میں ہماری حکومت نے نہیں ڈالا تھا, پچھلی حکومت نے ڈالا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے پاکستان کو بھلے بلیک لسٹ کر دو. اور پاکستان کو بلیک لسٹ کون کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے دشمن کرنا چاہتے ہیں, انڈیا کرنا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں, پاکستان کا اکانومی فری فال کر جاتا ہے, روپے کی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, پاکستان کے لوگ بھوکے مریں گے, پھر پاکستان کی اکانومی تو نہیں سٹیبل ہو جائے گی. پاکستان تو سٹیبل نہیں ہوگا, 22 کروڑ عوام ہیں, ہم بہت بڑی آبادی ہیں. تو اس ٹائم بھی انہوں نے پاکستان کو ریٹرن ان آر او دیا, انہوں نے اپوزیشن, انہوں نے کہا کہ جی آپ 37 شکوں میں سے 34 شکے نیب کے آپ نکال دیں, نیب کو ٹوتھ لیس کر دیں, منی لانڈرنگ کو لائسنس ٹو کرپشن دے دیں. تب بھی انہوں نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لیکن بہرحال وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور اسپیکر صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی, سینٹ چیئرمین صاحب کی بڑی اچھی حکمت عملی تھی کہ ہم نے اس کو جوائنٹ سیشن سے پاس کروایا اور پاکستان کو ہم نے بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا. سیکنڈ اگر آپ دیکھیں جو وہاں سے ان آر او نہیں ملا تو وہاں سے پھر انہوں نے پی ڈی ایم کے, یہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نہیں ہے, یہ پاکستان ڈکیت الائنس ہے. یہ کرپٹ لوگ جمع ہوئے ہیں جو اپنے نالائق بچوں کو پاکستان کے سر کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں, اور ان کو اپنے ذاتی مفاد ہے. خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی سردی میں آپ لوگ باہر نکلے اور پاکستان کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, جنرل کے خلاف, ڈی جی آئی کے خلاف آپ بغاوت کر دیں. ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس سے بڑی کیا بغاوت ہوگی کہ آپ اپنے جرنیل کے خلاف, سپہ سالار کے خلاف, جب آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن اتنی مشکل ہو, جب آپ کو وار اور ٹیرر کے خلاف آپ کی قربانیاں نہ گنی جا رہی ہیں اور آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں, آپ کی خواتین شہید ہو رہی ہوں, بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہوں. تو ایسے میں اب اگر وہ تیسرا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں, ان کے اپنے جب یہ لوگ باولپور میں جو ہے اپنے جلسے نکال رہے تھے, انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا ہمارے 11 فوجی جو شہید ہوئے, انہوں نے ایک دفعہ بھی مچھ والے واقعے کا ذکر نہیں کیا. اسی طریقے سے کتنے اٹیکس سندھ کے اندر جو ہے رینجرز کے اوپر ہو چکے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. تو دیکھیں کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر سیاست اچھی نہیں لگتی ہے, کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں میں اور آپ الفاظ بیس استعمال کریں کہ ہم سے خدا نخواستہ کوئی ہرٹ نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے ایسے نہ نکل جائیں جس سے دل آزاری ہو جائے. میرے خیال میں اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو اب اپنی سیاست کو ہی ترک کر دینا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی 126 ڈیز کی جو سٹ ان تھا اس کو کال آف کر دیا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مفاد ہے, میرے لیے سب سے اہم پاکستان کے بچے ہیں, میں نے اپنی سیاست ترک کر دی. اس وقت انہوں نے اپنی وہ جو ہمارا بڑا کامیاب دھرنا تھا, ہم نے اس کو پاکستان کے مفاد کے لیے چھوڑ دیا تھا. تو اب پی ڈی ایم کو بھی چاہیے جب مچ جیسے واقعات ہو جائیں, آپ کو انٹرنل تھریٹ ہو تو ایکسٹرنل تھریٹ سے تو آپ تبھی نمٹیں گے نا جب آپ انٹرنلی اسٹیبل ہوں گے. سو میرے خیال میں پی ڈی ایم کے اس موقع پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.